हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक सरकारी बैंक के लिए बातचीत करेंगे जिसके अंदर 6000 करोड़ रुपए, जी हाँ, 6000 करोड़ रुपए के स्कैम का एलिगेशन लगाया जा रहा है और आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और एक खबर जैसे ही बाहर आई है वैसे ही आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, आम आदमी जब कोई फ्रॉड करता है तो बैंक उसको तुरंत पकड़ लेती है और उसका सब कुछ छीन लेती है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक वाले आपके घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट का चूना लगाते हैं, वहाँ बैंक पता नहीं कैसे अपना सब कुछ लुटा के चले आते हैं। एग्जाम्पल एक नहीं, कईयों एग्जाम्पल हैं। बैंक का फियास्को इंडिया के अंदर कोई नई बात नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये वही बैंक है जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। इसके अलावा इससे पहले पीएनबी बैंक, यस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक जिसको लक्ष्मी विलास बैंक बोलते हैं, और इस तरीके से ना जाने कितने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर फियास्को के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक खबर शायद आपको पता भी होगी या नहीं पता होगी, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये 81.40 पे ओपन हुआ, 78.85 का लो बनाया और 81.65 का हाई। 23.4 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई। कंपनी की मार्केट कैप 41,086 करोड़। इसका 52 वीक लो 56.20 का और हाई 108.00 का। आइए खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 6,000 रुपए का एक स्कैम बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे कवर किया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दिया है एक्यूज्ड पर्सन्स के अगेंस्ट। दोस्तों देखिए, खबर क्या है। दोस्तों, खबर यही है कि 6,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ऐसी ब्रांच से ट्रांजैक्शंस किए गए हैं जो बिल्कुल नई थी, और ये ट्रांजैक्शंस उस ब्रांच से सीधे हांगकांग किए गए हैं। हांगकांग यानी पैसा भेजा गया है दिल्ली के इस बैंक के इस ब्रांच से, राइट। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ इस जो सीबीआई की चार्जशीट फाइल करी गई है, एक स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने सेंट्रल एजेंसी ने एलिज करते हुए लिखा है, बताया है कि ये जो फंड्स डिपॉजिट किए गए इन अकाउंट्स में, ये अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू जमा किए गए थे। यानी दिल्ली ब्रांच से हांगकांग तक पैसा जो भेजा गया, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू ये पैसे डिपॉजिट किए गए थे। दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे पता है, ये नाम पता नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने लोगों के अगेंस्ट इन्होंने चार्जशीट फाइल करी है उनके नाम है, तो नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से आपको। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2015 की बात है, 2015 में एजेंसी ने यानी सेंट्रल सीबीआई ने यहाँ पे कई ऑफिशियल्स को बुक किया था कि इन्होंने कुछ एलिजिडली इलीगल तरीके से 6,000 करोड़ रुपए जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर 59 करंट अकाउंट होल्डर्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया 6,000 करोड़ रुपए, और इसको नाम दिया गया कि ये इंपोर्ट की वजह से या कुछ सामान इन्होंने इंपोर्ट किया है उसके लिए ये पेमेंट दी जा रही है। यानी इट वाज कैमोफ्लैग्ड बाय एज एन इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है बैंक की एक नई ब्रांच थी अशोक विहार के अंदर। दिल्ली के अशोक विहार के अंदर एक नई ब्रांच थी, और इस नई ब्रांच को अलाउंस भी कर दिया गया था कि ये जो है इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को शुरू कर सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से चाल चली कि बैंक के ऑफिशियल्स को ये बात पता तक नहीं चल पाई, क्योंकि जो जो अमाउंट ये ट्रांजैक्शंस करते थे वो सारे अमाउंट 1 लाख यूएस डॉलर से कम के होते थे, 1 लाख यूएस डॉलर से कम के होते थे। और बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अगर तभी कैच कर पाएगा जब ये ट्रांजैक्शंस 1 लाख यूएस डॉलर से ज़्यादा होगा,
तो इन्होंने क्या किया, टैक्सेशन की लैंग्वेज में इसको एक टर्म से नाम बुलाते हैं हम लोग, उसका नाम होता है स्मर्फिंग। स्मर्फिंग किया इन लोगों ने, यानी इन लोगों ने इस तरीके से ट्रांजैक्शंस किए हैं कि बैंक के सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिक डिटेक्शन ना कर पाए, जिसकी वजह से किसी को पता भी नहीं चले। तो बैंक के ऑफिशियल्स को पता चला, ना किसी तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाया। तो ये इस तरीके से 8000, जी हाँ 8000 ट्रांजैक्शंस किए गए जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के बीच में, और 8000 ट्रांजैक्शंस के थ्रू टोटल 6000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है इन्होंने शिफ्ट कर लिया इंडिया से हांगकांग, राइट। तो इसको लेकर के जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी गहरी छानबीन कर रहा है, काफ़ी इंट्रोगेशन चल रहा है अभी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे चीज़ें बाहर होंगी कि क्या एक्चुअली में हुआ था। लेकिन ये 6000 करोड़ रुपए का एक स्कैम है, और इन लोगों ने यही बताया है कि ये इंपोर्ट के बदले जो है अमाउंट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा पेमेंट भी है इसमें, यानी इंपोर्ट कुछ आइटम्स के होने हैं अभी, उसको पेमेंट एक्स्ट्रा करी जानी। और बाद में इसमें भी चार्जशीट में फाइल किया गया है कि ये 6000 करोड़ रुपए जो भेजे गए हैं दूसरे देशों में, एशियन कंट्रीज़ में, हांगकांग में, तो वहाँ पे अलग अलग कोई वहाँ पे किसी का एड्रेस गलत है, तो कोई मतलब जेन्युइन किसी पर्सन का ना तो कोई आइडेंटिटी है, इट्स आइडेंटिटी लेस, यानी ये जिन लोगों को भेजे हैं उनके तक एड्रेस सही नहीं है, राइट। तो फिर भी सीबीआई छोड़ेगा थोड़े, इनको पकड़ लेगा, और इनके ऊपर जांच चल रही है। जैसे जैसे चीज़ें बाहर होगी आप लोगों को कुछ खुलासा होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ भी कहिए, सरकारी बैंक से सावधान रहिए, और बीओबी के लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट ओपन हो रहा है तो इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 6000 करोड़ का इन्होंने एक स्कैम बाहर आया है। जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के बीच में टोटल ट्रांजेक्शन्स 8000 किए गए थे। ये फ्रॉड की खबर आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके सपोर्ट करिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए और सावधान रहिएगा। टेक केयर।